नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी फेसबुक चैट लव स्टोरी पर है। यह एक भावनात्मक प्रेम कहानी है। फेसबुक पर प्यार में धोखा देने का किस्सा यहाँ बताया गया है। 6 साल पहले एक लड़का था, घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था और लड़के ने सपना देखा कि एक दिन वह ऐसा काम करेगा लोग उन्हें याद रखेंगे। इसके लिए वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था और लड़का पैसा नहीं प्रसिद्धि कमाना चाहता ताकि सबकी मदद कर सके। वह उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो गरीब और अकेले हैं। फिर एक दिन इस लड़के को फेसबुक पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। वह उसे नहीं जानता था, लेकिन उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे। उस समय फेसबुक पर कई फर्जी अकाउंट थे। लड़का लड़की को जानता तक नहीं था। दोनों अलग अलग राज्यों के थे, लेकिन लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे, तब लड़के ने कहा, मुझे लगता है कि तुम लड़की नहीं लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे फ़ोन करो, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लड़का को हल्का शक हुआ। फिर कुछ दिन बाद अचानक लड़की का फ़ोन आया तो लड़के ने फ़ोन उठाया और पूछा, कौन? तो लड़की ने कहा, पहचानो। लड़के ने कहा, माफ़ करना, मैं पहचान नहीं पाया, बताओ तुम कौन हो। तो लड़की ने कहा, तुम मेरी आवाज़ सुनना चाहते थे ना, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। लड़के ने कहा, अच्छा तो वो तुम हो। मैं तो तुम्हें लड़का ही समझता था, लेकिन तुम तो सच में लड़की हो। फिर दोनों ने कुछ देर बात की और फिर कॉल अपने आप कट गया। दोनों रोज़ाना फेसबुक पर चैट करते थे और कभी कभी लड़की लड़के को फ़ोन करती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और लड़के को लड़की पसंद आने लगी। एक दिन वे कॉल पर बात कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अब हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। लड़की ने कहा, अगर आपके मन में कुछ है तो मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। इसके बाद लड़के ने बिना सोचे समझे लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की कुछ देर सोचने के बाद उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लड़की कहती है, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लड़की ने फेसबुक पर लड़के की तस्वीर देखी, पर लड़के ने लड़की की सिर्फ आवाज़ सुनी थी। लड़का लड़की का चेहरा देखना चाहता था। जब भी इस बारे में वह लड़की से बात करता, लड़की वीडियो कॉल या अपनी तस्वीर दिखाने से मना कर देती। लड़की हर बार बोल देती, मैं काफ़ी शर्मीली हूँ। लड़के को भी उसकी इस बात पर यकीन हो जाता था। वे दोनों सालों तक इसी तरह बातें करते रहे। अब वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़की दूसरे से अलग थी। उसका किसी अजनबी से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी माँ और इस लड़के के अलावा किसी से बात तक नहीं करती। लड़की अपने पिता से डरती थी। उसके पापा लड़की को डांटते रहता था, इसलिए वह अकेले रहना पसंद करती। लड़का भी ऐसी लड़की चाहता था जो बहुत सीधी सादी हो और जो दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करती। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। एक बार लड़की खुद से अपनी तस्वीर लड़के को भेजती है। यह देखकर लड़का को काफ़ी अच्छा फील हुआ। लड़की की उम्र लड़के से 3-4 साल ज़्यादा लग रही थी, पर लड़के को इसमें ज़रा भी आपत्ति नहीं हुई। कभी कभी दोनों आपस में झगड़ पड़ते थे। जब भी लड़की कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता और लड़की चुपचाप सुन लेती थी। उनका रिश्ता अब दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका। लड़का कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सका। जब भी लड़की रोती थी लड़का उदास हो जाता।
और वह लड़की से एक ही बात कहता, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए निभाऊंगा। लड़की कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। दोनों की हर रात खूब प्यार भरी बातें होती रहती थी। दोनों एक दूसरे के ख्यालों में डूबे रहते थे। दोनों तरफ प्यार की आग लगी हुई थी। ऐसा करीब 1 साल तक चलता रहा। समय के साथ लड़की भी बदलने लगी। अब वह बाहर काम करने लगी जो वह कभी नहीं करती थी। डेली नए लोगों से मिलती और अनजान लोगों से फेसबुक पर बात करती और कई बातें अपने बॉयफ्रेंड से भी छुपाने लगी। लड़के ने पूछा तो लड़की ने साफ मना कर दिया और बोली कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती। तभी लड़के ने उसकी आईडी और पासवर्ड चेक किया। लड़का पूरी तरह से शॉक हो गया। लड़की ने काफ़ी सारे लड़कों से फेसबुक पर बात की थी। यह देखकर लड़के को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह लड़की से बहुत प्यार करता था और लड़की को खोना नहीं चाहता था। उसे डर था ताकि इस लड़की को कोई उससे छीन न ले। लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था और नए माहौल में लड़की धीरे धीरे बहुत बदल रही थी। इस बात की जानकारी लड़की के परिवार को भी हो गई और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करना बंद कर दिया। इसके बाद लड़का बहुत परेशान हो गया और वह हर दिन कॉल का इंतज़ार करने लगा। 2 महीने बीत गए और लड़की का फ़ोन तक नहीं आया। लड़के को कुछ समझ नहीं आया वह क्या करे। लड़का पूरी तरह परेशान हो गया था। फिर एक दिन लड़के ने फ़ोन किया और लड़की की माँ ने फ़ोन को रिसीव किया और पूछा कि तुम कौन हो। तो लड़के ने अपना परिचय दिया। वही लड़की के बारे में बात करते हुए उसकी माँ ने कहा कि आगे यहाँ फ़ोन मत करना वरना मैं पुलिस के पास जाऊँगी। लड़का काफ़ी डर गया। लड़के ने तुरंत फ़ोन रख दिया और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। वह दिन भर लड़की के ही ख्यालों में रहता और सोचता, आखिर ऐसी क्या बात है जो अब वह मुझसे बात नहीं कर रही है। लड़के को सिर्फ एक जवाब चाहिए था। फिर अचानक एक दिन लड़की का फ़ोन आता है। लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरे साथ रिश्ता मत रखो, मुझे फ़ोन मत करो और मेरे फ़ोन का इंतज़ार मत करो। मैं अब तुमसे बातें नहीं कर सकती, मेरे फ़ोन का इंतज़ार मत करना, बाय। लड़के ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लड़की ने बिना सोचे फ़ोन रख दिया। बेचारा लड़का रोने लगा और लड़का अपने आप को कोसने लगा कि मैंने इस लड़की से इतना प्यार क्यों किया। लड़का धीरे धीरे बुरी आदतों में लिप्त हो गया। वह अकेलापन महसूस करता था और उसे याद करके भारी चिंता में चला जाता था। लड़का अपना भविष्य और शिक्षा छोड़कर गांव वापस चला गया। वह अपना सारा समय सोच विचार में बिताने लगा। वह सोच रहा था वह लड़की जो उससे इतना प्यार करती थी, वह हर पल यह सोच कर मरे जा रहा था कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया और वह 2 साल के अंदर ही पूरी तरह से पागल हो गया। लड़का जिस लड़की से बात करता था वह एक शादीशुदा महिला थी और उसका पति बाहर कमाने के रहा करता था। जब लड़की की सास को पता चली कि उसकी बहू अन्य लड़कों से फेसबुक पर बात करती है तो सास से बहू को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बाद से बहू दूसरे लड़कों से बात नहीं करती थी। लड़की एक कुंवारी बनकर लोगों से फेसबुक पर बातें किया करती थी। इससे उसका अच्छा वक्त गुजर जाता था। लड़की की तरफ से कोई सच्चा प्यार नहीं था, बस अपना मन बहलाने के लिए अपना खाली समय इस लड़के को दे रही थी। लड़की ने लड़के को जो अपने बारे में जानकारी दी थी सारा कुछ झूठ था।
सारे कश्म में वादे झूठे थे। अफसोस की बात है कि लड़का आज तक इस सच्चाई से बेखबर है और एक पागल व्यक्ति की तरह आज भी लड़की के याद में एक पागल खाने में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हमें अपना सपोर्ट करें।